आज की क्लास में हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें लोग बोलते हैं कि वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, अब वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, वो मेरे फोन के पीछे पड़ा हुआ है। सो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश आज की क्लास में हम लोग डील करते हैं। Hi everyone, how are you all? I hope you all is well. Welcome again to this new class. In today's class we are going to learn something new and today we are going to deal again new English sentence structure and this structure is very interesting because आज की क्लास में हम कुछ ऐसे sentences को डील करेंगे जिसमें हम लोग बोलते हैं कि कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है या फिर कोई किसी चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है। सो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। सो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस क्लास टिल द एंड एंड इफ यू फाइंड दिस क्लास हेल्पफुल सो प्लीज दैट यू गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। लेट्स बिगिन। सो आज की क्लास में हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें लोग बोलते हैं कि वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, अब वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, वो मेरे फोन के पीछे पड़ा हुआ है। सो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश आज की क्लास में हम लोग डील करते हैं। सो पहले सेंटेंस है वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। सो पीछे पड़े रहने की इंग्लिश क्या होगी, ये आपको इन सेंटेंसेस को बनाने के थ्रू ही समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। ही इज ऑलवेज आफ्टर मी। सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन इट। सो पीछे पड़े रहने, पीछे पड़ा रहना या फिर पीछे पड़ना, इसकी इंग्लिश क्या है, आफ्टर मी। सो पीछे पड़ने की इंग्लिश क्या होगी, आफ्टर मी। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सी कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, सो ये है इस तरह के सेंटेंस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर। इसमें होगा ये कि आपका पहले सब्जेक्ट होगा, देन आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब आपके किसी बेस का हो सकता है। ओके, ये टेंस बेस्ड सेंटेंसेस भी इसमें आप क्रिएट कर सकते हो, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखा है। देन आपका आफ्टर, देन आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मे बी आफ्टर समथिंग और आफ्टर समबडी। जैसे कि मैंने यहाँ पर पर्सन लिखा है, सो मे बी यहाँ पर कोई चीज़ भी हो सकती है, सो आफ्टर समथिंग। सो देयर विल बी टू केसेस, आफ्टर समथिंग और आफ्टर समबडी, या तो किसी चीज के पीछे पड़ना या फिर किसी व्यक्ति के पीछे पड़ना। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। ओके, सो अब वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। नाउ ही विल बी आफ्टर मी। नेक्स्ट है वो मेरे फोन के पीछे पड़ा हुआ है। वो मेरे फोन के पीछे पड़ा हुआ है। ही इज आफ्टर माई फोन। Now let's read all the sentence once again. वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। He is always after me. अब वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। Now he will be after me. Next sentence है वो मेरे फोन के पीछे पड़ा हुआ है। He is after my phone. Now you can take a screenshot. ऑलराइट गाइस, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट किया। आप भी इसी तरह से इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और इजीली इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो यू कैन आस्क मी देयर। एंड चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सेंटेंस से लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए और भी क्लियर हो जाए। ऑलराइट गाइस, सो दीज आर सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। चलिए सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। तो पहले सेंटेंस है तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। नेक्स्ट है वह मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह उसके खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है। चलिए सेंटेंस की इंग्लिश डील करते हैं। तो पहले सेंटेंस है तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। ओके, सो तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। यू आर आफ्टर हिम। नेक्स्ट है वह मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। ही इज आफ्टर माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है वह उसके खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है।
वह उसके खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है. He is after his toys. Now let's read all the sentence once again. तुम उसके पीछे पड़े हुए हो. You are after him. वह मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है. He is after my life. वह उसके खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है. He is after his toys. Okay. So now you can take a screenshot. ऑलराइट गाइस, आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. एक छोटा सा सेंटेंस आपके लिए है. आप इस सेंटेंस की इंग्लिश मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं. आपका सेंटेंस है वह मेरी कार के पीछे पड़ा हुआ है. इस सेंटेंस की इंग्लिश लेट मी इन द कमेंट्स एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर यू, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.